आइए आज हम सभी डेहरी में राजन भाई नाम है, राजन भैया राठौड़ के यहाँ पर गायत्री यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। परम सौभाग्य है कि यज्ञ हमारे घर में हो रहा है। गायत्री यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसलिए भी है कि इस यज्ञ में सभी भागीदारी कर सकते हैं, सभी एक साथ एक स्वर मंत्र बोलते हैं। यज्ञ के 3 प्रयोजन हमारी संस्कृति में बताए गए हैं। यज्ञ के 3 कार्य हैं, 3 काम होते हैं इसमें। पहला काम है देव पूजन, भगवान का हम पूजन करते हैं, है ना। दूसरा कार्य संगतिकरण, यज्ञ में सब साथ बैठकर आहुति देते हैं। और तीसरा कार्य दान, इसमें देने की वृत्ति होती है। तो देव पूजन का अर्थ है, भगवान की पूजा का अर्थ केवल फोटो को तिलक लगा देना, माला पिला देना, अच्छे से सजा देना, संवार देना, ये श्रृंगार करना, ये भी एक पूजा है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य शांतिवन हरिद्वार ने बताया कि देव पूजन का अर्थ है जिन भगवान का हम पूजन कर रहे हैं उन भगवानों के जो भी गुण हैं, अच्छे गुण, वो हमारे अंदर आना चाहिए। राम को हम मानते हैं तो हमारे, कृष्ण को यदि हम मानते हैं तो हमारे अंदर जो है सद्ज्ञान का जागरण होना चाहिए। समय और परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण समय समय पर अपने निर्णय परिस्थिति को देखकर लेते थे, है ना। और हम यदि दुर्गा को मानते तो संगठन होना चाहिए, मिलजुल कर जीने का भाव आना चाहिए। गायत्री को मानते हैं या गायत्री को पूछते तो हमारे जीवन में सद्बुद्धि आना चाहिए। हनुमान जी को मानते तो सेवा का भाव आना चाहिए। तो ऐसे हर देवी गुणों को हम अपने अंदर उतारें, इसी का नाम पूजा होती है। पूजन का मतलब केवल फोटो तिलक लगाना तक नहीं, उनके गुणों को अपने अंदर उतार लेना। दूसरा है हमारा संगतिकरण, हम मिलजुल कर रहें। जैसे अग्नि में जो कुछ हम डालते हैं तो सब मिलकर देते, संगठित होकर स्वाहा करके एक साथ। और जब सब अच्छे लोग संगठित हो जाते हैं तो देवता भी उनको सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संगतिकरण का मतलब है सब एक साथ मिलजुल कर श्रेष्ठ शुभ कार्य को करने के लिए एकत्रित हो जाए, उसी का नाम संगतिकरण है। और तीसरा है दान। हमें जो कुछ मिला है या जो कुछ हमें भगवान ने दिया है उसको हम श्रेष्ठ कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाएं। यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया, वेदों में कहा गया है यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिसमें हमें देने की वृत्ति पैदा होती है, हम देने वाले बनते हैं। और देने वाले को देवता भी कहते हैं। हर व्यक्ति देवता बन सकता है। और गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया तो इसके 2 ही उद्देश्य बताए, मनुष्य में देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य देवता बन जाए और ये धरती क्या बन जाए, स्वर्ग बन जाए। अब उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये यज्ञ करना, संस्कार कराना, दीप यज्ञ करना, और जितने भी गायत्री परिवार के प्रकल्प है सारे के सारे उसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं कि हम मनुष्य को देवता बनाते चले जाएं और धरती पर स्वर्ग आता चला जाए। स्वर्ग और कहीं नहीं, यहीं पर अच्छे काम करने वाले और अच्छे लोग जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग आता चला जाता है। जहाँ भी अच्छे काम होते हैं वहाँ पर स्वर्ग लोगों का जागरण होता है। तो हम शुभ और श्रेष्ठ कार्य से ही करते चले जाएंगे। यही भाव आज के यज्ञ का है। दान देने का मतलब है कि दान सत्पात्र को दिया जाए। किसको देना चाहिए, जो आ जाए उसको नहीं देना, उचित व्यक्ति के हाथ में ही दान जाना चाहिए, नहीं तो उस दान का हमें पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य के बजाय हमें उसके पाप के भागीदार भी बनना पड़ सकता। मान लीजिए किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आपने पैसा दे दिया तो वो व्यक्ति उस पैसे का दुरुपयोग करेगा, नशा पत्ता करेगा, तो उसके पुण्य के नहीं पाप के भागी बनेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि दान सत्पात्र को देना चाहिए। और दान सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, श्रद्धा के अनुसार नहीं। लोग आजकल क्या करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। अब श्रद्धा तो देती घड़ी छोटी हो जाती है, लेती घड़ी बड़ी होती है, मांगती घड़ी बड़ी होती है। आदमी झोली फैलाता तो बहुत मांगता, लेकिन देती घड़ी कितने, अब हमारी तेतरी ताकत है। अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान ने हमें यदि दिया है तो अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर दान करना चाहिए, अच्छे कामों में अपना पैसा लगना चाहिए। और उस पैसे को यदि अच्छे कामों में लगाएंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि तो आएगी, लेकिन वहाँ रहने वालों के अंदर सद्बुद्धि भी आएगी। तो दान देने से धन की शुद्धि होती है
और शुद्ध धन से यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उस घर में सुख और शांति भी विराजित हो जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने दिए हुए दान को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से, श्रद्धा के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, सत्पात्र को दान करना चाहिए। यज्ञ की अग्नि में जो कुछ डाला जाता है, अग्निदेव अपना मुंह खोलते हैं और यज्ञ माध्यम में देवी देवताओं तक पहुँचाने का जो कुछ भी हम इसमें डालते हैं वो अपने पास नहीं रखते हैं। अग्नि में जैसे ही जलेगा तो पूरा पूरा सुस्मीकृत हो जाएगा, पूरे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा और जिनका जो जो भाग है वो उन तक पहुँच जाएगा, जिनको भी आहुति देते हैं। और जो कुछ दिया भगवान का है तो दिया हुआ है, इसलिए हम आहुति देते हुए क्या कहते हैं, स्वाहा इदम नमः, हमारा कुछ नहीं है, भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया भगवान को ही हम अर्पित करते हैं। तो ऐसे दान की वृत्ति हमारे अंदर पैदा होना चाहिए और अच्छे कामों के लिए दान करते रहना चाहिए। गायत्री परिवार निरंतर श्रेष्ठ शुभ कार्य करने के लिए जन जन में जागृति लाने के लिए प्रयासरत हैं और इसीलिए शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें जितनी बनी है उनके लिए अंशदान की व्यवस्था है। हर महीने या साल भर का इकट्ठा अंशदान दिया जाता है। देते होंगे आप भी, अंशदानी है कि नहीं आप शक्तिपीठ के? हाँ, गायत्री मंदिर में हर महीने देते हैं कि कितना देते हैं? 100 रुपये देते हैं। बहुत बढ़िया, और भी बढ़ा सकते हैं अच्छे काम के लिए, क्योंकि आप जितना दोगे उसका रिटर्न बहुत शानदार मिलेगा। अच्छे काम में जितना लग जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, संस्था को देना। दान भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, व्यक्ति खराब हो सकता है लेकिन संस्था का दान दिया हुआ श्रेष्ठ और शुभ कार्यों में लगता है। इसलिए आइए हम यहाँ पर ये 3 भाव लेकर काम करेंगे। देव पूजन अच्छी वृत्तियाँ हमारे जीवन में आए, हम सब संगठित होकर शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित होते चले जाएं और हमको जो भगवान ने दिया उसको सत्कार्य में हम लगाएंगे। इस भाव से यज्ञ आज का प्रारंभ करते हैं।